हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको कल का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो देखिएगा, पढ़ाई एक तपस्या है जिसमें कुछ भोगना भी पड़ता है, कुछ छोड़ना भी पड़ता है तथा कुछ सहन भी करना पड़ता है। जो इन तीनों को मैनेज करता है वही आगे बढ़ता है। सपने देखिए, लेकिन तपस्या के लिए भी तैयार रहिए। जिस प्रकार बिना तपस्या के भगवान नहीं मिलते, उसी प्रकार बिना मेहनत के भी सफलता नहीं मिलती। प्रत्येक इंसान से कहना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथों में लीजिए। आप सोचिए कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता तलाशिए तथा उस पर लगातार काम कीजिए, क्योंकि अपने आप से एक प्रण कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, बिना कामयाब हुए तो नहीं मरेंगे। बहुत सारे लोग शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सुविधा नहीं है, तो हमारी परिस्थितियाँ बिल्कुल ही विपरीत है यार। जो फिर मैं उन लोगों को देखती हूँ जो हमसे भी विपरीत परिस्थितियों में हमसे अच्छा कर रहे हैं, तो शिकायतें छोड़िए तथा भगवान का शुक्रिया अदा शुरू करिए। आपने जीवन से प्रेम कीजिए और अपने आप से ये कमिटमेंट कीजिए कि मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है, अपनी ज़िंदगी में खुद बनाऊंगा या बनाऊंगी। दृढ़ संकल्प कीजिए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। अपने आप के लिए जीना शुरू करो। एक बात तो तय है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता त्याग मांगती है, मेहनत भी मांगती है। भगवान राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। शुरू में जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन बाद में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि पढ़ाई एक लत की तरह एक बार लग गई ना, तो जिस दिन पढ़ाई नहीं होगी उस दिन खुद ब खुद आपको बुरा लगेगा। क्योंकि अभी भी वक्त है, जाग जाइए, क्योंकि कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। इसीलिए उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, क्योंकि मैंने तो शुरुआत कर दी है, अब आपकी बारी है। क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिसमें हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। एक खतर लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी अपने ने कहा कि हुनर नहीं है तुम्हें, तो अब गैरों से कहलवाना है कि होनहार हो तुम। क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में ही होती है कि इसे बिगाड़ना है या बनाना। जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है, अगर हम इसे बनाना चाहें तो कितना भी शानदार बना सकते हैं। लड़की की सबसे पहले लड़की की लड़ाई होती है घर से, समाज से, फिर लड़नी पड़ती है एग्ज़ाम से, और तब जाके फिर मेहनत करनी पड़ती है और फिर जाके सफलता मिलती है। क्योंकि संघर्ष से मत घबराइए, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। और आप सबने संघर्ष तो करना ही करना पड़ेगा। भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है तो मेहनत करने के लिए, इसीलिए लगातार मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई भी लक्ष्य कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आपका कोई भी एम हो सकता है, आप कुछ भी बनना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, आप लगातार उस पर काम कीजिए। क्योंकि जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी ना, तब हम मेहनत कर पाएंगे। अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत ही नहीं होगी तो मेहनत नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हर इंसान का कोई सपना होता है कि हमें कुछ ना कुछ खरीदना है, या मुझे ये बनना है, ये बनकर ये प्राप्त करना है, ये हासिल करना है। अब अगर वो चीज़ें अचीव करने की आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है ना, तो आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टाल देंगे कि नहीं यार, नहीं है, मैं नहीं कर सकती, तो आपसे नहीं होगा। और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब आपको रोकेंगे कि कॉम्पिटिशन्स बहुत है, आप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो उन नेगेटिव लोगों के से यार कुछ समय के लिए दूर हो जाइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कट ऑफ हो जाइए सोसाइटी से। लेकिन वही लोग जब आप ज़िंदगी में कुछ बन जाएंगे तो आप वो लोग कहने के लिए आएंगे कि हाँ, हमें तो पता ही था ये कर लेगा या कर लेगी। तो ऐसे लोगों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि फ़र्क भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, वो लोग क्या सोचते हैं। वो लोग तो तब भी बोलेंगे जब आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो लगातार आप अपने गोल की तरफ फोकस कीजिए। एक राय मैं अपने आप को पर्सनल देना चाहूँगी कि लोग आपके संघर्ष में आपका साथ कभी भी नहीं देंगे। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप सफल हो जाएंगे। तब तक आप किसी से भी उम्मीद मत कीजिए कि कोई भी संघर्ष में आपका साथ देगा, क्योंकि ये दुनिया है भाई साहब, और इसमें अपनी जंग खुद को लड़नी होती है। कोई आपका साथ देने नहीं आता, नेवर, कोई भी नहीं और कभी भी नहीं, चाहे वो आपका कोई कितना ही अपना क्यों न हो। आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़िए, क्योंकि एक स्त्री के अंदर ना बहुत स्वरूप होते हैं और उसे पता
होना चाहिए कि उसे किस परिस्थिति में अपने किस रूप को धारण करना है। और कभी भी किसी भी हर समस्या का हल निकलेगा। ऐसी दुनिया में कोई समस्या ही नहीं है जिसकी कोई हल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, कोई आपके मन में सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा और खूब खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए इसी आशा के साथ। और कोई भी आपके मन में कोई भी झिझक है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।